अगर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों? आपके सामने रखा कि मुस्लिम बच्चियों में ये कुफ्र व इर्तिदाद जो बढ़ता चला जा रहा है, उसका सद्देबाब क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है। आप सोशल मीडिया के जरिए देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि मुस्लिम घरों की बच्चियां बेतहाशा बिला रोक टोक दूसरों के साथ जा रही हैं, भाग रही हैं और भाग करके मुर्तद हो जा रही हैं, इस्लाम से खारिज हो रही हैं, दीन से दूर हो जा रही हैं। आखिर क्या वजह है? कल की हमारी माएं, कल की हमारी बहनें, सहाबा और उन सालिहात की जिंदगी को देखें तो उन लोगों ने अपनी जान तो देना गवारा किया है, अपने बच्चों को तो कुर्बान करना गवारा किया है, अपने शौहर को तो शहीद करना गवारा किया है, मगर इस्लाम के ऊपर आंच आ जाए, ईमान के ऊपर आंच आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया है। आखिर क्या वजह है कि आज हम ईमान को नहीं जान रहे हैं, ईमान की हकीकत को नहीं जान रहे हैं, ईमान की अहमियत को नहीं जान रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार है? आखिर कौन वो है जिसकी ये जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? मैं उसके लिए बहुत सारी चीजों को जिम्मेदार समझता हूं, मगर एक पहली जो मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो सबसे बड़ी वजह है, वो मखलूत तालीम है, खल्क मल्त वाली जिंदगी है, बेपर्दगी वाली जिंदगी है, एक साथ रहने वाली जिंदगी है। और एक साथ जब जवान कोई लड़की हो, जवान कोई लड़का हो, तो शैतान उसे वरगलाता है, शैतान उसे बहकाता है और इधर सोशल मीडिया के जरिए ये कहा जाता है कि काले कपड़े में रहोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, शोहरत नहीं मिलेगी, हुकूमत नहीं मिलेगी, दौलत नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। काले कपड़े से आजादी चाहते हो तो इन नौजवानों के साथ चलो, तुम्हें 4 व्हीलर में घुमाया जाएगा, अच्छे होटलों में खिलाया जाएगा, ऐशो इशरत की सारी चीजें तुम्हें मुहैया की जाएंगी और तुम्हारे ईमान पर डाका डाला जाएगा। और हमारे घर की बेटियां उसके लालच में आ रही हैं और अपने अकीदे ईमान के सौदा करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले गार्जियन को बेदार होना होगा और गार्जियन को इस बात की तलकीन करनी होगी कि मेरी बेटी ना पढ़े गवारा है, तालीम हासिल करे और ईमान चला जाए, ये गवारा नहीं है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि अपनी बेटी को ना पढ़ाए, अपनी बेटी को स्कूल ना भेजे, अपनी बेटी को कॉलेज ना भेजे, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजे, मगर सबसे पहले अपनी बेटी को दीन के साथे में इतना ढाल दीजिए कि आपकी बेटी स्कूल और कॉलेज में भी रहे तो कनीज़े फातिमा नजर आए, कनीज़े ज़ैनब नजर। बेशक बेशक बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटे को नहीं पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को इमाम अहमद रजा के मसलक का पैरोकार बना दीजिए ताकि शरिया का दी, सुभान अल्लाह, ताकि आपका बेटा कॉलेज में भी रहेगा, यूनिवर्सिटी में भी रहेगा तो कभी मसलक का सौदा नहीं करेगा। हुजूर थोड़ी देर के लिए मैं अपना तजर्बा, मैं चूंकि गया में रहता हूं और गया में एक बहुत बड़ा मनहूस रहता था जो अभी फिलहाल जहन्नम में गया है, ताहिर गया भी, उसने पूरे गया में वहाबियत का जाल फैला दिया था। मैं जिस वक्त गया था आज 2094 में, तो मुस्तफा जाने रहमत की बात पढ़ना छोड़ दीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं है। बैठिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए हजरत। वहां पर नारा नहीं लगने दिया जाता था, सुभान अल्लाह नहीं बोलने दिया जाता था, या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगने दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया नूरिया मुजाहिदे मिल्लत का मैंने कयाम किया, रजा मस्जिद का कयाम किया, जमीन खरीदी, गया शहर में उसकी बुनियाद डाली, उससे सुन्नियत फैली। आज मसलक
लग रहा है। जलसे भी हो रहे हैं। अल्लामा मौलाना शहजाद साहब तशरीफ ले गए हैं, जलसे में खिताब फरमाया है। लगता है कि हाँ सुन्नियत है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ, एक तरफ खैर का स्कूल है और एक तरफ बना में मुसलमान जमाते इस्लामी का स्कूल है, देवबंदी और वहाबी का स्कूल है। उधर हम भेजते हैं तो हमें 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 क्या सिखाया जाता है, क्या नारा बताया जाता है, वो आप जान रहे हैं। जमाते इस्लामी में भेजते हैं तो हमें शिर्क और बिदअत का नारा दे करके हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। ए सुन्नी मुसलमानों, होटल बहुत खोला है, जूते का शोरूम बहुत खोला है, बिल्डिंगें बहुत बनाई है। अब जरूरत है कि स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, ताकि हम अपने स्कूल में जब सलाम शुरू करें तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वाह 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 माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, 1994 सॉरी, हाँ 1994 की बात कर रहा था मैं, 2094 बोल दिया। चलिए हज़रात, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जरूरत है कि हम स्कूल और कॉलेज बनाएं और अपने हिसाब से स्कूल चलाएं। बना में स्कूल जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, 3-3.5 साल का बच्चा होता है, इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। जुमा के दिन भी छुट्टी नहीं होती, शबे बारात में भी छुट्टी नहीं होती, रबीउन नूर शरीफ में भी छुट्टी नहीं होती। मेरा बेटा क्रिसमस डे जानता है, मेरा बेटा होली और दिवाली की छुट्टी जानता है, मेरा बेटा ईद मिलादुन नबी की छुट्टी नहीं जानता है, मेरा बेटा जुमा की छुट्टी नहीं जानता। इसलिए जरूरत है कि जब हमारा जामतुर रज़ा है तो मसलक आला हजरत के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, हमारा स्कूल भी ऐसा होगा तो मसलक आला हजरत के साथे में बच्चों को भी डाला जाएगा और बच्चियों को भी डाला। सुभान अल्लाह। कहीं कहीं हजरत जहेज भी बहुत बड़ी लानत है। किसी इलाके में जहेज की लानत है, जहां हमारी बेटियां बूढ़ी हो जा रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है। जिस इलाके में जहेज की लानत हो, जहेज की लानत को खत्म किया जाए और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चे को मसलक आला हजरत के सांचे में ढाल दिया जाए, ताकि आपकी बेटी कनीज़े फातिमा रहे, आपकी बेटी दीन का सौदा ना करे। उसे बताया जाए कि हजरत ज़ैनब ने करबला की धरती पर दोनों बेटों को, ओनो मोहम्मद को शहीद करवा दिया था, मगर इस्लाम पर आँच आ जाए ये गवारा नहीं किया था। जरूरत है कि नहीं भाई साहब? बोलिए, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए बेशक, मगर हजरत हमारी कौम अगर कोई आलिम कोशिश करता है तो उसी के पीछे पड़ जाता है। अभी मैं 1 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट किया तो सबसे बोला कि किसके नाम पर लिखाइएगा, इसका डायरेक्टर कौन होगा, पैसा कौन रखेगा। हमने कहा अरे आया ही नहीं है तो रखेगा कौन, खरीदाया ही नहीं है तो रजिस्ट्री किसके नाम पर होगी। इससे पहले क्या आप इसका हिसाब लीजिए, पहले ये कहिए हजरत मेरे तरफ से इतना है, रजिस्ट्री कराइए। और मैंने कहा कहते हो किसके नाम पर लिखाएगा, तो मैं कहता हूं कि जब रजिस्ट्री होगी तो ये लिखा जाएगा कि इसका जो भी टीचर रहेगा वो मसलक आला हजरत का मानने वाला रहेगा। बहुत अच्छा। जरूरत है इस बात की, यह बहुत बला तेज से फैल रही है और हमारे माशरे को अपने लपेटे में ले रही है। यहां से आप जाइए, हर गार्जियन की जरूरत है कि अपनी बेटी को पढ़ने भेजें तो निगरानी जरूर रखें, मोबाइल दें तो बेवक्त अगर घंटों बात करती रहे तो भी आप नजर जरूर रखें कि कहां बात हो रही है, किससे बात हो रही है। इससे पहले के बोरिया बिस्तरा लेके स्टेशन चली जाए तब आप घर से
से निकले, जरूरत है कि पहले ही से आप चौकन्ना रहे ताकि आपकी बेटी तालीम भी हासिल करती रहे और अपनी आबरू भी बचाती। मैं गुजारिश करूंगा आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उर्स पाक के मौके पर कि आप अपनी बेटियों का और समाज की बेटियों का ख्याल जरूर रखें। अपने इलाके में स्कूल कॉलेज का कयाम जरूर करें ताकि हमारी बेटियां हिजाब में, निकाब में पढ़ने जाए, खल्तमल की जिंदगी से बचे और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत कर सके। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमदन क़स्तन कोई गलती हो तो माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।